हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, किस टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, ये देखेंगे। आपके लिए हमने एक एनिमेशन बनाया है। ये है अपना बीम जिसको दो कॉलम सपोर्ट कर रहे हैं। ये एरो हेड इंडिकेट करते हैं कि जो कॉलम फोर्स लगा रहे हैं सपोर्ट के लिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, ये लोड है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और हमको देखना है कि जब ये लोड ये बीम पर लगेगा तो बीम का जो रिएक्शन है वो क्या रहेगा, क्या होगा इस बीम पे अगर ये लोड उस पे लगाए तो ये रहा क्लिप। ये लोड लगाया है हमने, ये लोड लगाने पे स्टूडेंट्स ये बेंड हुआ है। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये बेंड हुआ तो जो टॉप लेयर है वो कंप्रेस हुआ है स्टूडेंट्स, वो कंप्रेस हुआ है और जो बॉटम लेयर्स है वो जो है वो एक्सटेंड हुए हैं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है। ऊपर की तरफ ये बीम का अगर सेंटर लाइन कंसीडर किए तो ऊपर की तरफ कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुए हैं बेंडिंग की वजह से। और सेंटर लाइन के नीचे के जो लेयर्स है वो खींचे गए हैं, उसमें टेंशन आया है, इसलिए वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुए हैं। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। अब हम ये जो फोर्सेस है ये हटा देंगे क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेसेस के बारे में स्टडी करना है, तो हम ये सब हटाएंगे, सिर्फ बीम कंसीडर करेंगे और इसके क्रॉस सेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा अब हमको वो देखना है। तो ये रहा वो बीम जो बेंड हुआ, हमने पूरे फोर्सेस हटा दिए हैं। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स। ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन है जो मैं यहाँ पर अलग से ले रहा हूं। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके लिए एक सेंटर लाइन बनाया हूं और जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया हूं कि ऊपर की तरफ कंप्रेशन होता है और नीचे की तरफ टेंशन होता है, वही यहां पर दोबारा एक्सप्लेनेशन में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट कर रहा है, ये कलर इंडिकेट कर रहा है कंप्रेशन, ये कलर इंडिकेट कर रहा है कंप्रेशन। और आप यहां पर देख सकते एक नई चीज जो ये है कि जो सेंटर लाइन पर से ऊपर की तरफ जो लेयर्स जा रहे हैं वहां पर कंप्रेशन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यहां पर ऑलमोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस 0 है और वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर सेंटर लाइन पे कंप्रेसिव स्ट्रेस 0 है और जैसा जैसा आप ये ऊपर के एक्सट्रीम लेयर के तरफ जाएंगे वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जिस तरह कंप्रेशन ऊपर की तरफ है, एग्जैक्टली सेम नेचर का यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस रहता है। टेंसाइल स्ट्रेस भी वैसा ही रहता है, यहां पर सेंटर में टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू 0 रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम लेयर पे गए अगर यहां पर नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि टेंशन का टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है और एक्सट्रीम यहां पर कलर एकदम ज्यादा डार्क है, वो इंडिकेट कर रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहां पर है। ठीक है, क्योंकि सेंटर लाइन पर कोई स्ट्रेस नहीं है, इस सेंटर लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। और उसे डिनोट करते हैं NA से, उसे डिनोट करते हैं हम NA से। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। ओके, ये जितना भी मैंने अब तक के एक्सप्लेनेशन किया हूं, ये एक्सप्लेनेशन एक डायग्राम से दोबारा उसी को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए वो डायग्राम को स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोलते हैं। ये रहा वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम स्टूडेंट्स। अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया ये डायग्राम वो सबको एक्सप्लेन कर सकता है। किस तरह, ये देखिए। सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस पे, सबसे पहले ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहां पर गौर कीजिए आप। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, जो एरोहेड है, यहां पर कोई एरोहेड नहीं है, ना ये डायरेक्शन पॉइंट करते हुए ना ये डायरेक्शन पे। ये इंडिकेट करता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं है। उसी तरह यहां पर टॉप लेयर जो है, ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर पे जो स्ट्रेस है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे बड़ा है। यहां पर एरोहेड की लेंथ जो है वो इंडिकेट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां पर सबसे ज्यादा है और न्यूट्रल एक्सिस पे वो है ही नहीं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं है
और एक्सट्रीम फाइबर पे, एक्सट्रीम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है। उसी तरह अगर आप थोड़ा नीचे का स्ट्रेस लेंगे तो वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा, लेकिन एक्सट्रीम लेयर से थोड़ा कम वैल्यू रहेगा, एक्सट्रीम स्ट्रेस से थोड़ा कम वैल्यू रहेगा। और उसी तरह जब आप नीचे आते जाएंगे तो जब तक के आप न्यूट्रल एक्सिस पे आते हैं तब तक के कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। जैसा मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस का बारे में एक्सप्लेन किया हूं एग्जैक्टली वैसा ही टेंसाइल स्ट्रेस नीचे की तरफ है, क्योंकि कंप्रेशन और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये इस डायरेक्शन में एरोहेड बता रहे हैं तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में एरोहेड बता रहे हैं। ओके, और यहां पर भी एक्सट्रीम लेयर पे जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, यहां पर मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रही है ये लेंथ एरो की। और जैसा जैसा आप ऊपर के लेयर्स लेते जाएंगे वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस ही रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, एनिमेशंस ने ये और ज्यादा आसान बनाए हैं। ओके, तो ये कहां की बात थी? ये बात थी पूरी, ये जो बात थी पूरी, ये पूरी इस क्रॉस सेक्शन एरिया की थी। तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपके लिए दोबारा इधर बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ है और ये जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ये डेवलप ही इसलिए हुआ है कि हमारा बीम बेंड हुआ था। तो हम ये दोनों को एक जनरल नाम दे सकते और वो नाम है बेंडिंग स्ट्रेस, और वो नाम है बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा बी या बेंडिंग स्ट्रेस के दो टाइप है, एक कंप्रेशन और एक सिग्मा टेंशन। कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का जनरल नाम सिग्मा बी है, बेंडिंग स्ट्रेस। या बेंडिंग स्ट्रेस के दो टाइप है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। यहां पर ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, लेकिन हम जो बीम यूज करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन सिर्फ एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूज नहीं करते हैं। ओके, तो हम अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के बीम यूज करते हैं। उसके हिसाब से ये जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये इसका थोड़ा सा शेप चेंज होता है स्टूडेंट्स। वो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए क्या चेंज होगा ये देख लीजिए, वो कैसा रहेगा। यहां पर रेक्टेंगल का हमने देखे है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यहां पर अगर सर्कल है तो एग्जैक्टली सेम हुआ, सिमेट्रिकल सेक्शंस है इसीलिए ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम रहेगा। यहां पर सिमेट्री चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। यहां पर अगर टी सेक्शन है तो यहां पर सिमेट्री चेंज हो रही है। चेंज कैसा हो रही है? यहां पर ये जो सेंटर लाइन है, एक्चुअली ये सेंटर लाइन नहीं है, ये तो न्यूट्रल एक्सिस है। सेंटर लाइन तो सेंटर में रहती है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से, यहां पर ये लाइन ऊपर होने की वजह से यहां पर जो स्ट्रेस का वैल्यू है ये कम रहेगा स्टूडेंट्स, और यहां पर ये लेयर पे स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहां पर नोट कीजिए, यहां पर मैंने कंप्रेशन या टेंशन नहीं दिया है क्योंकि डिपेंड करता है बीम सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है। अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है तो हमने देखे ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन। अगर कैंटिलीवर है तो नीचे कंप्रेशन आता है, ऊपर टेंशन आता है। ये हम थ्योरी में और आगे देखेंगे। ओके, ये आई सेक्शन के लिए, सिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। या अगर आई सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो यहां से वो एक्सिस, सेंटर लाइन या न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होती है नीचे की तरफ। इसका इफेक्ट ये होता है कि यहां पर मैग्नीट्यूड स्ट्रेस का ज्यादा रहेगा और यहां पर कम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा आसान वीडियो था और एनिमेशन ने इसको बहुत ज्यादा आसान बनाया। हम अगली थ्योरी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।